कौशल्य के पुत्र हैं। सभी माँ की यही इच्छा होती है कि उसका ही पुत्र राजा बने। इसी हर्षित मन से वह अपने महल को सजा रही है, क्योंकि अगले बार आने वाला सूरज प्रसन्नता का संदेश देने वाला होता है। श्री रामचंद्र जी कौशल्या महल की ओर जाते हैं। आज राजा बने, राजा बने, राजा बने, लोग लोगाई गए मातु कहीं राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचू जनी राखे राऊ। जननी जननी प्रणाम तुम, नतमस्तक पुत्र तुम्हारा है। कहो मात तुम कैसी हो, कैसा चित्त तुम्हारा। कल्याणस्तु। जब मैंने तुमको देख लिया, शांत चित्त हमारा है। कहो राम प्रसन्न तो हो, तुम्हें आशीष हमारा है। तेरे आशीर्वाद से बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलपुर की गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयज सुहाए। तेरे आशीर्वाद से सब मंगल ही मंगल है। राम देख, मैंने तेरे राज तिलक की संपूर्ण तैयारी कर ली है राम। बस प्रातः काल की उस सूर्य की प्रतीक्षा है, जो मुझे प्रसन्नता का संदेश देने वाला है राम। कल्पनाएं धूमिल होने से अति कष्ट होता है। पुत्र, शुभ समय पर विषाद की बातें नहीं किया करते। मनुष्य को सदा ही आशावान होना चाहिए। छोड़ो भी इस वार्तालाप को। आओ, इन पुष्पों को देखो, कितने सुगंधित हो रहे हैं राम। तेरे वात्सल्य की तरह, तेरे निर्मल हृदय की तरह माँ। अतिशोक्ति न करो। माता का हृदय तो सदैव ही प्रेम से भरा होता है राम। तभी तो उसकी श्रेष्ठता देवों ने भी स्वीकार की। राम, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मेरा मन विचलित हो रहा है। कहीं कोई माता से अधिक स्थिर और कोई भी नहीं। राम, धैर्य धारण कर और सुन माता।
माता केकई ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भाई भरत को अयोध्या का राज्य, क्या भरत को राज्य? तुम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हो राम, ये अधिकार तो तुम्हारा है। अधिकारों की बातें छोड़ दे मां। राम, दूसरे वरदान में क्या मांगा तेरी मंजली माता ने? हाँ, बोल राम बोल। दूसरे वरदान में हाँ, हाँ राम बोल। तेरे पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। हृदय विषादो मनहु मृगी सुनि के हरि नादो नयन सजल तन थर थर कापे माझ दिखाई मीर जनुमापी माझ दिखाई मीर जनुमापी। कहते ये सब झूठ है राम, कहते नहीं नहीं, कह दे राम, कह दे ये सब झूठ है राम, कह दे मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है, वन जा रहा एक है, दूसरा पुत्र तो पास यहाँ। ये कैसा शुक्र रचा, ये भीष्म परिवर्तन कैसा है। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा है। सचमुच मेरा देह छोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक नारी की? क्या सचमुच राजा मेरी है तुमको आज्ञा बन जाएगी? क्या महाराज इतने निष्ठुर हो गए हैं जिसे राजा बनाने के लिए 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे? आज सही मन भेज रहे हैं राम, सही मन भेज रहे हैं। कुछ कहा न यद्यपि पिताश्री ने, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मंझली माता केकई की ही आज्ञा है।
माताश्री, सूर्यवंश की महारानी की तरह मेरे साथ न्याय करें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें। ठीक है राम, ठीक है। माताएं तो सभी समान, सबकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। धन्य हो माता, तुम धन्य हो। आज आपने रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल कर दिया। समाचार कहीं समय सुनी सिय उठी अकुलाई जाय सास पद कमल जुग बंदी बैठी सिरनाई। सीता, देखिए क्या हो गया पुत्र, ये क्या हो गया। मुझे स्वामी के वनगमन का समाचार मिल चुका है। रिकॉर्डिंग नहीं करते क्यों? अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? रिकॉर्डिंग वहाँ चल रही है। तुम मुझसे पूछ रही सीते, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही सीते, मैं प्राण बचूं या रहूं यहाँ। सीता, तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। मैं जनक नंदिनी सीता सावित्री वन दिखलाऊंगी। उपदेश ये धर्म सनातन का दुनिया भर को बतलाऊंगी। निज आन रहे कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी। ऋषियों की कुटियों में रहकर 14 वर्ष बिताऊंगी। चलने को तो चल सकती है, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहा, ये कहाँ विपिन संकट भय है, जिसमें वंचरों निशाचरों का ब्यालों का बाघों का भय है। जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाक तो है कठोर, उन तन मन के लायक है। कहने को तो हम अब लाए हैं, पर हमें भी कितना बल। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल है। सुखियों को सहन शक्ति आती अवसर पर जाने पर मन साध लिया जाए तो क्या, फिर जंगल महल बराबर है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंझली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में।
अब तुमको साथ ले चलूं तो सब बात आन की आती। माँ कह देती वनवास कहा जब साथ जान की जाती। राम, मैं आज्ञा देती हूँ। हाँ राम, मैं आज्ञा देती हूँ। सीता, तू तो चंद्र का चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो, तू रानी हो, वे योगी हो, तू योगी हो। आभार माता, आप करुणा की मूर्ति। मेरा ये कर्तव्य था, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहती माता श्री। किंतु मैंने अपनी लीला रचनी है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं सीता। ये सब विधि का ही खेल है। देखो ना, मेरे मस्तक पर मुकुट तो राजरानी का है और भाग्य दासियों से भी बुरा पाया। सीसीटीवी का भी है। सीपी प्लस तो उनका लग रहा है। सीपी प्लस का लग रहा है। मिक्स है। आईपी क्या है? मैं सहलूंगी राम, मैं सहलूंगी राम, सहलूंगी। यही पहुंच जाऊंगा इधर को। गाड़ी इधर से आ रही है। रूट इधर का है तो हो जाएगा। राम, फिर हो जाएगा, करो हो जाएगा। शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। सारी धरती है मैं। अरे जा। आत्मा सदैव नाशी है, उसमें ही देह जोड़ लेना। आना जाना। अभी चल जो आत्म तत्व पर है, वे निर्मय पद पाते हैं। लैंड करने जा रही है। माया व्यापार करती है जो माया को अपनाते हैं। जाओ सीता, मर्यादाओं का ध्यान रखना पुत्री। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी भाई। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। गहे चरण अति प्रेम अधीरा। मुझे आपके मनगमन का समाचार मिल चुका है। अच्छी प्रीत निभाई आपने, मुझे बताया तक नहीं। तुम मेरी भुजा दूसरी, तुम मेरे प्राण दूसरे, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे। कहने को तो हम तुम दो, वास्तव में वंश एक ही है, तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। जब जीव भाव है ममता का, तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूं, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण का,
या प्राण कमल है लक्ष्मण का, या प्राण कमल है लक्ष्मण का। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूं, पर तनिक परिवार के विषय में भी तो सोचो। मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन उपासक, परिचायक, याचक, पायक चरणों का हूँ। भाई, स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी, स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में दूर रही तो निश्चल है मुझे टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोगों का भाई तब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता चल का वेग नहीं। जिस आज्ञा से तत्पर हूं मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूं। मंझली माता ने नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता हूं। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ झुंझलाएगी। दाताश्री, आज कोई तर्क मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकता। यदि आप मुझे साथ लेकर नहीं गए तो मैं आपको कर लूंगा। नहीं लक्ष्मण, ठहरो लक्ष्मण, आत्मघात करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें वनगमन की आज्ञा ही तो चाहिए ना, तो जाओ, ये माँ तुम्हें आज्ञा देती है। आज्ञा का ही है प्रश्न बड़ा तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है। ले जाओ सुमित्रा नंदन को, ले जाओ सुमित्रा नंदन को, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। धन्य हो माँ। माँ, तुम देवी हो, विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैवाणी हो माँ। तुमने माँ, तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो, विदा करो माता। इन 14 वर्षों को शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो माता, इस सर पर हाथ धरो माता। अब आज्ञा दीजिए। तुझे जी भर के देख लेने दे राम, जी भर के देख लेने दे। 14 वर्षों में मेरे प्राण ही ने त्याग दिया। जोरदार तालियां बजाइए एक बार इस दृश्य के लिए, अगर आपको पसंद आया तो। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अवधपुर नीर बहावे आर,
सुनो, देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों के भांति खड़े रहना। कदाचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लगा दोगे, तो माँ का दूध लगा दोगे। आज्ञा दीजिए। ये सब तीर बुझा दे सुमित्रा मेरे कुल का